तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रुक करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के डीएम के साथ संवाद स्थापित करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद समेत तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली और मुरादाबाद के डीएम इस बैठक में शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण के उपाय पर चर्चा की जानी है। डीएम से जिलों की जानकारी लेकर दिशा निर्देश देंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए, दूसरे राज्यों के डीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संवाद कर चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के डीएम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद का कार्यक्रम है। विभू गुप्ता मेरे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विभू, तकरीबन कितने बजे का समय तय किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे? बिल्कुल चंदन, बताना चाहूंगा, कोरोना के जो इस महामारी के दौर में पहली बार नरेंद्र मोदी जिलाधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। 11 बजे का समय था कि जब पीएम मोदी जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। ये दूसरे दौर की बैठक है। बताना चाहूंगा, जब पहले दौर में जिलाधिकारियों के साथ जब पीएम मोदी ने बातचीत करी थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी उनके पास प्लान है कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए, वो उन्हें सीधे तौर पर बताएं, उनके कार्यालय पे सीधे तौर पर बताएं कि किस तरह से इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और आज मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इन तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा संवाद स्थापित करना पीएम मोदी का, तो कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा, पहले सीएम योगी जब कोरोना संक्रमित थे उसके बाद जब वो ठीक हुए तो वो खुद सड़कों पे उतरे, और जब महामारी जब तेजी से फैली, अब पीएम मोदी का सीधा जिलाधिकारियों से संवाद स्थापित करना, तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो माना जरूर जा रहा है कि कोरोना की जो ये रफ्तार है इस पर विराम जरूर लगेगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस हिसाब से ब्लैक फंगस के मामले अब मेरठ में बताना चाहूंगा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, 67 केस ब्लैक फंगस के हो चुके हैं। तो अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का इस बीच आना, तो कहीं ना कहीं अब जिलाधिकारी और एसएसपी हालांकि लगातार जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन तीसरी लहर की चपेट में भी अब मेरठ आ चुका है। बिल्कुल विभू, और जिन 5 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आज संवाद करेंगे, ये वो जिले हैं जिनमें संक्रमण के मामले काफी अधिक संख्या में देखने को मिले थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री साफ तौर पर बैठक के दौरान रणनीति के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश भी तमाम जिलाधिकारियों को देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, ये अहम बैठक है जिस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। बताना चाहूंगा, सीएम योगी ने भी उन्हीं जिलों का दौरा किया था जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा था। मेरठ एक वो जिला है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 4 दिनों से संक्रमण के जो संक्रमित मरीज थे उनमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी मौतों का आंकड़ा नहीं थमा है। गौर करने वाली बात है कि मौतों का आंकड़ा नहीं थमा है। इस वजह से अब पीएम मोदी उन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, संवाद स्थापित करना जा रहे हैं जिन जिलों की हालत बेहद ही गंभीर है। जी विभू, लेकिन एक और बड़ी बात है विभू, जिस तरीके से खुद पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों का दौरा करके वहां जिलाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए नजर आए थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश भर के अलग अलग राज्यों के डीएम के साथ संवाद स्थापित कर चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के डीएम के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका ये प्रयास है कि सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाए ताकि बीच में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन जो है वो ना रहे संक्रमण से निपटने को लेकर रणनीतिक तौरों पर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोरोना की पहली लहर थी उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी, सीएम उसमें मौजूद रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर सीएम का पहले सड़कों पर उतरना और अब पीएम का जिलाधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित करना, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब बेहद ही सरकार चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा जिस तरह से जिसने उछाल मारा था उस हिसाब के बाद से देखा था हमने, लॉकडाउन भी एक पहले पूरी प्लानिंग के साथ लॉकडाउन लगाया गया कि कोरोना की चेन को किसी तरह से तोड़ा जाए, लेकिन जब मामले नहीं रुके, जब ब्लैक फंगस ने तीसरी लहर ने जब पैर पसारने शुरू कर दिए, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का
जिलाधिकारियों से बातचीत करना बेहद जरूरी बन गया कि बीच में कोई भी ऐसी बात ना रह जाए जिससे संक्रमण तेजी के साथ बढ़ जाए। क्योंकि हम देख रहे थे कि दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने उछाल मारा, जिस हिसाब से मौतें हुई, जिस हिसाब से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, उस हिसाब में जिलाधिकारी की प्लानिंग हो, चाहे जिले के आला अधिकारियों की प्लानिंग हो, सबकी फेल हो गई। जब ये था कि कोरोना की महामारी को रोकने के लिए जो नियमों का पालन कराना था, वो नियमों का पालन धरातल पर होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। थानेदार के लेवल से, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एडीजी हो, कहीं भी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इसी वजह से मुख्यमंत्री तक को सड़कों पर उतरना पड़ गया या जिलाधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित करने की जरूरत प्रधानमंत्री को आनी पड़ी। ठीक है विभु, एक और बड़ी बात की जानकारी आप दीजिए। लगातार ये जो बैठक है ये कोरोना के संदर्भ में हो रही है, लेकिन इन तमाम जिलों में ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री साफ तौर पर तमाम जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक फंगस ने अब तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मेरठ की मैं बात कर रहा था तो मेरठ में 67 मरीज जो ब्लैक फंगस के हैं वो सामने आ चुके हैं। इलाज का अभाव है क्योंकि जो दवाई ब्लैक फंगस में दी जाती है वो बाजारों में दूर दूर तक भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब मंडलायुक्त की देखरेख में इंजेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक बाजारों में इन इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस कारण जो मरीज है वो दम तोड़ रहे हैं। हालांकि मेरठ के कुछ मरीजों को एम्स तक रेफर किया गया, पहले भी कुछ मरीज दिल्ली चले गए। कई मरीज ऐसे हैं जो मेरठ में भर्ती हैं लेकिन अभी भी दवा के अभाव में वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ब्लैक फंगस भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और मुद्दा जो संवाद है उसमें जरूर रहेगा कि ब्लैक फंगस जो तीसरी लहर है उस पर किस तरह से विराम लगाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।